Hello everyone. So the question is when secondary butyl cyclohexane reacts with bromine in presence of sunlight the major product is। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसने लिखा है सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, तो मतलब ब्यूटाइल ग्रुप मतलब 4 कार्बन की चेन होगी क्या हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 4 कार्बन की चेन बना ली। और उसने बोला सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, मतलब जो हमने ब्यूटाइल ग्रुप बनाया है, मतलब 4 कार्बन की चेन बनाई है, उसकी सेकंड नंबर कार्बन पर हमारा क्या लगा है, एक साइक्लोहेक्सेन रिंग अटैच्ड है। और इसी का नाम हम क्या देते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसने क्या किया है, इस सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन करवाई है Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO, या फिर बोल सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो पूछा कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब कभी भी हम रिएक्शन सनलाइट या HNO की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमारे पास एक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं होमोलाइसिस, या फिर क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। मतलब बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरीके से होगी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, दोनों एटम के पास सेम सेम चले जाएंगे। और एक बॉन्ड के अंदर, एक Br बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। और जब कभी HNO सनलाइट की प्रेजेंस में हम बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं होमोलाइसिस या होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। और इस सिनेरियो में क्या होता है, दोनों एटम के पास सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो इससे हमारे पास क्या जनरेट होगा, 2 Br फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। क्या जनरेट हो जाएंगे, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट जनरेट होकर तैयार हो जाएगा। अब ये Br रेडिकल क्या करेगा, इस पूरे स्ट्रक्चर में से H रेडिकल को ढूंढेगा। कैसे H रेडिकल को, ऐसे H रेडिकल को कि जिसके बाद जो एक रेडिकल छोड़ के जाएगा पूरे स्ट्रक्चर में, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होना चाहिए। वहाँ से क्या निकलेगा, हमारा एक हाइड्रोजन निकलेगा जो एक Br रेडिकल के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट करके HBr की फॉर्मेशन कर लेगा। सबसे पहले ये सिनेरियो होने वाला है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमें ये ढूंढना है कि कहाँ से मैं हाइड्रोजन निकालूं तो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो हमें क्या करना है, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करवानी है। तो फटाफट से देखते हैं कि कहाँ से मैं हाइड्रोजन निकालूं तो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ से हाइड्रोजन निकालूँ तो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है। तो क्या देखने को मिलेगा, हमें पता है कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 डिग्री वाले कार्बन के पास जाएंगे और उसका हाइड्रोजन देखेंगे। तो यहाँ पे कितने 3 डिग्री कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बन हमारे पास ये है, इसके पास जो हाइड्रोजन होगा वो भी 3 डिग्री होगा, और एक कार्बन ये है, इसके पास भी जो हाइड्रोजन होगा वो 3 डिग्री होगा। इसको नाम हम दे देते हैं H1, इसको नाम देते हैं H2। तो 1 बाय 1 दोनों को निकाल के देखते हैं कि किससे सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, 3 डिग्री कार्बन के साथ लगी हुई हाइड्रोजन है। तो अगर मैं सबसे पहले H1 हाइड्रोजन को निकालूं एज ए फ्री रेडिकल तो क्या होगा, एक फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी क्या स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ यहाँ पे। और अगर मैं H2 हाइड्रोजन को निकालूं तो क्या इस तरीके की फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी क्या। क्लियर है, दोनों ही अभी क्या है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। लेकिन इन दोनों में से भी कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे चेक करेंगे, जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होता है, फ्री रेडिकल के बगल वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है उसके पास लगे हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले H1 वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है। 2 अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ है, और टर्मिनल पे हमें पता है कितने होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ होने वाला है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहे हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। वहीं सेकेंड स्ट्रक्चर में देखने जाएँ तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से मिलेंगे हमें, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से मिलेंगे हमें, और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब हमारे पहले वाले केसेस में हमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे एज कंपैरिजन टू
सेकेंड। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन से वाले स्ट्रक्चर से मिलने वाली है? फर्स्ट वाले को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है, तो वही फ्री रेडिकल जनरेट होना चाहेगा। तो ये बात श्योर होगी कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो कौन सा निकलेगा? H1 निकलेगा, ना कि H2। अब क्या होगा? अब क्या होने वाला है कि एक H जो निकला था वो एक Br रेडिकल के साथ निकल के तो क्या बना लेगा? HBr बना लेगा क्या? अब दूसरा जो Br रेडिकल बचा है, क्योंकि हमारे पास तो 2 Br रेडिकल जनरेट हुए थे ना, तो दूसरा Br रेडिकल क्या करेगा? इस रेडिकल के साथ मिलकर, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कर सकते हैं? बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये Br रेडिकल यहाँ पे क्या कर लेगा? बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा और क्या देगा? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देगा क्या? और यही वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। और साथ वाले से जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा क्या? लेकिन उसने तो क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है? मेजर प्रोडक्ट। तो आइए, मेजर प्रोडक्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारा सेकेंडरी कार्बन, जो हम बोल रहे थे सेकेंडरी बुटाइल का जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है जिससे साइक्लोहेक्सेन रिंग लगी है, उसी के ऊपर क्या लगा होना चाहिए? Br ग्रुप लगा होना चाहिए मेजर प्रोडक्ट में। तो आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर ये दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन 4 के अंदर हमारा को ऐसा कुछ सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि सेकेंडरी कार्बन पर ही, सेकेंडरी बुटाइल साइक्लोहेक्सेन के सेकंड नंबर कार्बन पर ही Br लगा है और साइक्लोहेक्सेन रिंग भी लगी है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।